नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमिऊणजिनं वीरम् अनन्तवर्णार्णदंसनसाहावम् ओछामिणीयं सारं केवली सुदकेवली भणिदम्। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो। आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दीन उदय हो। आत्मा में रात हो। आत्मा अनुभव में आवे। आत्मा की बात हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। समुद्र की गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। पर्वतों की ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती है। लेकिन हमारे दिगंबर मुनिराजों की ऊंचाई भी होती है और गहराई भी होती है। ज्ञान की तो कैसी है, ऊंचाई होती है, और वैराग्य की कैसी होती है, गहराई होती है। ऐसे हमारे आचार्य कुंद देव और पद्म प्रभमलधारी देव के द्वारा यह नियम सार ग्रंथादिराज विरचित है, जिसकी हम 156 गाथा पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। गाथा का पहले हम कैसा है पाठ करेंगे। 156 गाथा निकाल लीजिए। नानाकम्मं नानाविहं हवेलदि तमहावयणविवादं सगपरसं एहि बज्जिजो। हरि गीत पढ़ना है उसके। है जीवनाना कर्मनाना लब्धिनाना विध कही अतएव ही निज पर समय वर्जितवाद ही। नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के कर्म हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तमहा वयण विवादम ना, किसी से भी विवाद नहीं करना चाहिए। कृति यहाँ विवाद का अर्थ क्या लिया है? हाँ, विवाद का अर्थ यहाँ पर क्या लिया है? वाद विवाद करते हो ना निष्ठा, वाद विवाद करते, ये विवाद का अर्थ है। विवाद का अर्थ राग द्वेष। विवाद का अर्थ इष्ट अनिष्टपना, कि किसी से भी कैसा है इष्ट अनिष्टपना मत करो, राग द्वेष मत करो। बात आई बोल दी, खत्म, परिणाम पलट गया, मैं तो जो कहा त्यो रह गया, बस। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। तो पूर्व में अपने चक्के नाना प्रकार के कैसे हैं जीव होते हैं, फिर नाना प्रकार के कैसे हैं होते हैं, उनके कर्म के उदय होते हैं।
तो सबसे पहले ज्ञानावणी क्षोभसम ज्ञान का विचार करें। ज्ञान बहुत पहले तो इतना याद रहता था और अब तो याद ही नहीं रहता है। क्यों भाभी साहब? पहले तो बहुत याद रहता था, अब तो कैसा है, याद ही नहीं रहता है। तो यहाँ ये कहते हैं नाना कम्मा, जैसा बाहर में क्षोभसम जैसा होगा, है ना, जैसा कर्म का उदय होगा और याद रहे नहीं रहे। भाभी साहब, अपने अनंत गुणों में कितनी कमी आई है? अपने अनंत गुणों में कोई कमी आई है क्या? मैं तो जो का त्यों भरपूर तत्व हूँ, मेरे अनंत गुणों में कोई कमी नहीं आई है कि याद रहे और नहीं रहे, बोलते आए चाहे नहीं आए, है ना। मेरे गुणों में, अनंत गुणों में किंचित मात्र भी कमी, तो ठोस घन पिंड आत्मा हूँ बिल्कुल। बाहर का एक परमाणु भी कैसा है मेरे में प्रवेश कर सकता नहीं है। गुरुदेव श्री उसके लिए उदाहरण देते थे, जाड़े की सर्दी हो, जाड़ा समझो अपने दिल्ली की सर्दी दिल्ली की अपनी जनवरी फरवरी की सर्दी हो, तो कैसा है, घी में एक उंगली भी प्रवेश नहीं करे। ऐसा कैसा हूं मैं, है ना, ठोस घन पिंड आत्मा हूं, एक परमाणु का भी कैसा है मेरे में प्रवेश हो सकता नहीं है। मैं हमेशा उसके लिए वो पापड़ का उदाहरण देती हूँ ना। अब वो बहुत पुराना हो गया कि आजकल लोग घरों में पापड़ बनाते ही नहीं हैं। पहले जमाने में तो घरों में पापड़ बनते थे तो उस घन से उसको कैसा है, हाँ, पीटते थे, उसको घन से पीटते थे, है ना। लेकिन वो पिंड का एक परमाणु भी कैसा है, वो घन में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगर थोड़ा भी करे ना निष्ठा तो सारा वो पिंड गायब हो जाए। एक परमाणु भी कैसा है प्रवेश कर सकता नहीं है। ऐसा मैं कैसा हूं, ठोस घन पिंड आत्मा हूं, एक परमाणु भी मेरे में प्रवेश कर सकता नहीं है। बाहर में कितनी भी प्रतिक्रिया हो, है ना, प्रतिकूल संयोग हो, अनुकूल संयोग हो, है ना, तो वो सब कर्मादि, मेरे में कुछ कमी आने वाली नहीं है। पैरालिसिस हो जाए तो बेन, क्यों त्रिशला बेन, पैरालिसिस हो जाए तो हाथ उठे नहीं, ये नहीं करे, मेरे अनंत गुणों में एक गुण भी कम होने वाला नहीं है। चाहे जैसा उदय आ जाए शरीर में, लेकिन मेरे में किसी कमी आने वाली नहीं है। बारंबार जब ऐसा विचार करेंगे तो आए उदय, शरीर में उदय आए बिल्कुल। लेकिन मैं तो जो का त्यों भरपूर तत्व हूं। दर्शनावणी कर्म का उदय, दर्शनावणी कर्म का उदय, तो दर्शन नहीं, अपने आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं ना, दर्शन नहीं होने दे बिल्कुल। हाजरे हजूर तत्व है, हाजरे निरंतर दर्शन दे रहा है, निरंतर आत्मा दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है कि तू देखता नहीं है, और तू उसको चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयत्न करता है। कैसे दिखेगा, दर्शाऊं एक विभक्त ने आत्मा तणे निज विभव थी। किससे दिखेगा, और देखने का प्रयत्न किससे करते हैं, चर्म चक्षुओं से देखने का। इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, इंस्ट्रूमेंट ही गलत है, तो कैसे दिखेगा वो, तो अनुभव रूपी चक्षुओं से दिखे। कितना सुंदर दर्शाऊं, प्रतिज्ञा की है कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। बोले क्यों दिखाना चाहते हो, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी जो आप उसको दिखाना चाहते हो। सर्वत्र सुंदर लोए वो कैसा है, सर्वत्र सुंदर लोए ना, इसलिए कैसा मैंने देखा है और मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे अपने अपन पेरेंट्स होते ना, कभी कोई अच्छी जगह जाए पिकनिक घूमने फिरने, तो क्या लगा, नेक्स्ट टाइम बच्चों को लेकर आएंगे, नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ आएंगे और कैसा ये जगह दिखाएंगे। उसी प्रकार की प्रतिज्ञा की है बिल्कुल। पर कहाँ दिखेगा आत्मा, कहाँ देखे उसको, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है।
कहाँ दिखेगा? एकमात्र स्वानुभव में। भाभी साहब ऐसा लिखा है, देवभूत्या चकासते, शास्त्र भूत्या चकासते लिखा है, सर लिखा है शास्त्र भूत्या चकासते, गुरु भूत्या चकासते लिखा है? नहीं लिखा है ना? क्या लिखा है? स्वानुभूत्या चकासते। कहाँ दिखेगा? बोले स्वानुभव में ही दिखेगा। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है। स्वानुभव प्रत्यक्ष है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक में स्वानुभव प्रत्यक्ष है बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि कैसा है, दर्शनावरणी कर्म का उदय आ जाए, ऐसे दर्शन नहीं हो, वो तो दर्शन दे रहा है भैया। मुझे आत्मा को देखना है, अरे मैं ही आत्मा और निरंतर दिखाई दे रहा है, निरंतर दिखाई दे रहा है। बस ज्ञान सो ही आत्मा। आत्मा ज्ञानम ज्ञानादन्य, अभी कलश अभी ये कलश अपन ने याद किया था ना, आत्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है। बोले आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति थी। स्वयं ज्ञान स्वरूप है और कैसा है, ज्ञान के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूं बिल्कुल। दूसरा कोई, शक्कर क्या करती है? मीठा मीठा मीठा, इसके अलावा आँख क्या करती है? देखने के अलावा कोई कार्य नहीं करता है बिल्कुल। तो आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी है और ज्ञान के अलावा कैसा है, कुछ करता ही नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे दर्शनावरणी कर्म का मोहिनी कर्म के उदय से कैसा है, ये मोह महाशैतान सज्जन मत कर। जो अपना सेठिया जी के जो दादाजी थे ना, दीपचंद जी सेठिया, उनके ये भजन है हितपथ संग्रह में। यह मोह महाशैतान सज्जन मत कर जो। तो मोहिनी कर्म के उदय में ना, तो कैसा करता है, पर द्रव्य को अपना मानता है। चोर कहा है? चोर। भाभी साहब अपने को चोर कह दिया है। बोले हम तो चोरी, हमारा तो त्याग है ना, 5 पापों का हमारा तो त्याग है। झूठ बोले नहीं, चोरी करे नहीं, है ना, हमारा तो कैसा त्याग है। तो कहते हैं पंडित बनारसी दास जी में, देह की मगनताई यही माख बकियो, है ना। देह में मगन रहना मतलब कैसे, मांस का भक्षण कर रहे हैं। अपने पाकिस्तान की वो थी ना बेनजीर भुट्टो, उसका स्टेटमेंट था एक बार कि जो 40 वर्ष तक मांस खाता है, 40 वर्षों के बाद मांस उसको खाने लग जाता है। मैंने कहा ये कह कौन रही है? ये मांसाहारी देश की प्रधानमंत्री मांसाहारी देश की प्रधानमंत्री कह रही है कि जो 40 वर्षों तक मांस खाता है ना, उसके बाद मांस उसको कैसा है, खाने लग जाता है। तो अपने यहाँ कहते हैं कि मांस का भक्षण करते हैं, मांस का भक्षण करते। तो मांस का भक्षण अपन कैसा करते हैं? देह की मगनताई यही माख बकियो। इस देह में मगन रहना, ये देह के बारे में सोचना, ये देह की चिंता करना, ये समझो मांस का भक्षण कर रहे हैं। पढ़ना वो पंडित, अब अपने तो बेटा कोर्स में नहीं है समय सर नाटक, लेकिन मैं बोलती हूँ हमारे निष्ठा पढ़ती थी, मतलब अपना कोर्स के अलावा है ना अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन। तो मैं तुमको बार बार प्रेरणा देती थी कि भाई तुम लोग भी कुछ ऐसा एक ग्रंथ रख लो, है ना, जैसे ग्रुप बना के कैसे हैं पढ़ा करो। इसने समय सर नाटक प्रारंभ किया था इनके ग्रुप ने आपस में, समय मिलता था तो समय सर नाटक कैसे हैं पढ़ते थे। तो यहाँ ये कहते हैं देखो बहुत, फिर कैसे हैं वेदनीय कर्म के उदय में। पहले तो आप कैसे हैं अंतराय कर्म के उदय में विचार करें अपन। अंतराय कर्म का कैसा है उदय आ जाए तो हम उसका कैसा प्रयोग करेंगे। अंतराय कर्म का उदय आए ना तो कैसा प्रयोग करेंगे। पहले तो बहुत दान देते थे, अब नहीं देते हैं। गुरुदेव कहते थे, भाभी साहब गुरुदेव के वाक्य बोल रही हूं मैं, तेरे बाप का पैसा है ऐसा बोलते थे।
कि तेरे बाप का पैसा है, कौन देवे और कौन लेवे ना, कौन देने वाला है और कैसा है कौन लेने वाला है। वो वस्तु का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना उसकी अपनी स्वतंत्र योग्यता है, कोई देने वाला। और निश्चय से दान क्या है? उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है यह अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। तो निश्चय से दान क्या हुआ? उपयोग को निज रूप में ही लीन होना दान है। अपने को तो ये दान लगता ही नहीं है, ये कोई दान है क्या? तो उपयोग का निज रूप में ही लीन होना दान है। और बीना बेन, यह है अनोखा दान जो देता परम निर्वाण है। और सबसे बड़े दानी कौन है? तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनाश्वर मणि। सबसे बड़े दानी हैं। जानते हो मुनिराज भी चारों प्रकार का दान देते हैं। अरे दान देते हैं कि लेते हैं वो? मुनिराज भी चारों प्रकार का दान देते हैं। आहार दान कैसे देते हैं मुनिराज? वो तो लेते हैं। मुनिराज तो कैसे हैं? आहार दान लेते हैं। देते कैसे हैं? वो निराहारी स्वरूप का निरंतर विचार करे ना, वो कैसा है? ये आहार दान तृप्त तृप्त। यहां दिन में 3 टाइम भक्षण करो तो भी तृप्त नहीं। और वहां पर निराहारी स्वभाव का रसास्वादन करते क्षुधा ही नष्ट हो जाए। क्षुधा रोग ही कैसा है? नष्ट हो जाता है। तो कैसा है? आहार दान देते हैं, औषध दान देते हैं। मुनिराज औषध दान देते हैं भाभी साहब। वो तो लेते हैं, देते कहाँ हैं? औषध दान देते हैं, बिल्कुल। रोगादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। स्वयं को कैसा है? औषध दान देते हैं। ज्ञान दान तो कैसा है? देते ही हैं। अभय दान, ओहो कितना! 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। अभय दान है ना? कितना, कितनी करुणा के सागर होते हैं मुनिराज। अगर एक करवट से सोते ना, कौन से आसन से सोते हैं मुनिराज? कौन से आसन से सोते हैं मुनिराज? धनुषाकार। एक पैर फोल्ड करके धनुषाकार से कैसे शयन करते हैं। और अगर हाथ ऐसा ऊपर हो जाए ना, ऊपर और ऐसा हो जाए ना, तो यहां से पीछे से परिमार्जन करते हैं या अभयदान देते हैं वो वायु का ही जीवों का। एक मध्य प्रदेश से अगर राजस्थान की सीमा में प्रवेश करे तो सारा पीछे से परिमार्जन करेंगे। तो ये कैसे अभयदान देते हैं? ये तो बाह्य से। और अंतरंग में निर्भय स्वरूपो अहम। जब जब भी भय लगे तो कहाँ जाना? आत्मा में। क्यों? आत्मा निर्भय स्वरूपो अहम। आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? निर्भय स्वरूपो अहम। जब जब भी डर लगे तो। ये बच्चियां बोलती दीदी कभी शुरू शुरू में 9th क्लास है ना, भूत प्रेत ये वो। मैंने कहा पहले तो मैं ही लगूंगी भूत को, आने दो भूत को यहाँ पर। मैंने कहा पहले तो मैं ही लग जाऊंगी, फिर बाद में तुमको लगेगा तो लगेगा। क्या है? निर्भय स्वरूपो अहम। जब जब भी भय लगे अपने को तुरंत विचार करना, 10 बार बोलना, निर्भय स्वरूपो अहम, निर्भय स्वरूपो अहम, निर्भय स्वरूपो अहम। किसी भी चीज का भय लगे है ना, तुरंत ये प्रैक्टिकल प्रयोग करो भैया।
इतने वर्ष से हमने सुन लिया, कर लिया, और कैसा प्रैक्टिकल अगर उसका प्रयोग नहीं किया तो स्मरण में रहने वाला नहीं। बहुत अनुकूलता हो, सब पंचेंद्रिय के विषय भोग हो, बहुत अनुकूलता हो, अगर धर्म नहीं रुचे ना तो वो पाप का उदय है। और बहुत प्रतिकूलता हो और धर्म रुचे तो वो कैसा है? पुण्य का उदय है। वो सतियों का विचार कर लेना, अपना तो दुख अपने को दुख लगे ही नहीं कि अपने को कोई दुख हो। तो इस प्रकार के अंतराय कर्म का उदय है, बिल्कुल, है ना। अंतराय कर्म के पहले दान, फिर लाभ, लाभांतराय। पहले तो बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होता था, अब तो कैसा है? अब क्या है, सब ये ऑनलाइन हो गया है और ये सब हो गए ना, तो बहुत तो वो हो गया है। अब तो प्रॉफिट इतना होता ही नहीं है ना। तो विचार करना ना, प्रॉफिट हो ले जाने की तिलतुस मात्र व्यवस्था नहीं है। प्रॉफिट हो, मेरे में कोई कमी नहीं है, ये बात को नहीं भूलना कि मेरे अनंत गुणों में कोई कमी नहीं आती है। बाहर में कोई पूछे नहीं पूछे, बहुत अच्छा है। देखो, आचार्य श्री अपना संग छोड़कर, आचार्य श्री ना अपना संग छोड़कर अन्य संघ में चले जाते हैं। अब तो वहां कोई पूछने वाला ही नहीं, आपको सामान्य साधु बनकर रहना पड़ेगा। अपने परिणामों की परीक्षा करने के लिए, जब वहां तो कोई नहीं पूछेगा। अरे मैं तो अरूपी तत्व हूं, कहां कहां चले गए। तो तारंगा की गुफाओं देखो तो वहां ऐसा लगता है कैसे आके बैठे होंगे, यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, बिल्कुल। और वो जैसे गुफाओं में वहां जाके बैठ गए, बिल्कुल। किसको देखने के लिए? स्वयं को देखने के लिए, बिल्कुल। तो ऐसे लाभांतराय है ना, अंतराय कर्म का उदय आए, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है विचार करना, बिल्कुल ना। पहले तो सब चीज पचा जाते थे भाई साहब, अब तो आजकल डाइजेशन पावर बहुत कम हो गया, अब नहीं कुछ खा पाते हैं। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे अपने को समाधि की ओर जाना है, छोड़ना है ना, तो बहुत अच्छा है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि आहार कम हो गया, अब भोजन करते नहीं बनता है ना। पहले तो इतना पचा लेते थे, बहुत अच्छा है। समाधि की अभी से तैयारी है ना। रोज रोज बोलना भगवान के सामने, सम्यक्त्व का हो पालन, हो अंत में समाधि, आत्म में समा जाऊं, नस जाए आधि व्याधि। प्रतिदिन भावना बना कि देह छूटे तो समाधि पर, वेंटिलेटर पर नहीं, हॉस्पिटल में नहीं ना। देह छूटे तो कैसे, उसको छोड़ने के पहले ही हम छोड़ देंगे कि देह मैं नहीं हूं, बिल्कुल। ये अपने यहाँ तो नहीं है, विदेशों में तो ये है कि आपको पूछ लेते हैं भाई साहब। अपने यहाँ तो 8-10 दिन तक वो वेंटिलेटर पे कैसे रखे ही रखते हैं, ये करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। आपसे पूछते हैं कि क्या करें अब, है ना। आप कहो तो हटा दे हम। अपने यहाँ तो मैंने रीटा बहन का तो बहुत बोला था कि चलो घर ले चलते हैं इनको, लेकिन डॉक्टर बोले अभी हटा देंगे तो अभी तो फिर क्या मतलब। पहले ही बोल देना सब परिवार वगैरह को, बिल्कुल, है ना। कोई ले जाना, आयु का एक पल भी कोई बढ़ा और घटा सकता नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं जाना, बिल्कुल घर में ही, है ना। शांति से कैसा है, बस, बिल्कुल। कितना कितना 47 शक्तियों का विचार करो। अभी कितने तत्व विचार की महिमा की बात आई थी ना। वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। कितनी पूजा पाठ व्रत शील संयम, वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और जो तत्व अपने यहाँ तो है ना, श्रीमद रायचंद्र जी का देखो तत्व विचार की महिमा। कि तत्व विचार वस्तु विचारत ध्यावते,
मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। सबसे पहले तत्व अभ्यास क्रम बताया पंडित साहब ने, सम्यक दर्शन का भावी सब क्रम बताया। सबसे पहले तत्व अभ्यास, क्योंकि मैं आत्मा हूं ये हम कैसे जानेंगे? आगम से ही तो पहले जानेंगे ना, किससे जानेंगे हम? मैं आत्मा हूं ये हमने किससे जाना? मैं तो अभी कहाँ सहारनपुर गई थी, मैंने कहा कि भाई साहब एक आत्मा का ही शिविर लगाओ एक बार। भाई साहब कहाँ गए? भाई साहब एक बार है ना सिर्फ आत्मा का शिविर लगाओ, सिर्फ आत्मा की ही चर्चा होगी और दूसरी कोई चर्चा नहीं होगी, बस बिल्कुल। तो इसलिए तो आत्मा की बात हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, बस बस। तो इस प्रकार से यहां ये कहते हैं, देखो सबसे पहले तत्व अभ्यास, फिर तत्व का विचार, फिर तत्व मनन चिंतन, क्रम बताया है पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। कि सबसे पहले कैसे आगम का अभ्यास, आगम का अभ्यास, उसके बाद तत्व विचार, फिर तत्व का मनन चिंतन, और उसके बाद अनुभव। हाँ बराबर, वो चार बातें भी भाभी, फिर स्वानुभव अंत में, हाँ वो बातें भी ली है। ये सब क्रम बताया है इसमें बिल्कुल कि सब। अपन मुमुक्षुओं का ये तो हो गया। स्वाध्याय तो बहुत चलता है भाभी साहब, मैं आजकल किसी से नहीं पूछती कि आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है, मैं पूछती हूँ भेद ज्ञान कैसा चल रहा है। स्वाध्याय तो मुमुक्षुओं का सब चलता ही है बिल्कुल, खुराक है उनकी। भेद ज्ञान कैसा चल रहा है? भेद ज्ञान दिन भर में कितनी बार किया? घटाया कैसे? जयपुर में थी ना, क्लास लेती थी ना, सुशीला बहन वगैरह सब बैठते थे उसमें। हाँ, रोज प्रश्न पूछती थी बहनों से, आज भेद ज्ञान किया तो कैसा किया बताओ? आज कितनी बार कहां कहां घटाया, कहां कहां पर ज्ञायक की ऊर्ध्वता रही, कितनी बार ज्ञायक को याद किया? गुरुदेव कहते टेव पाड़, आदत डाल। गुरुदेव कहते थे टेव पहाड़ आदत डाल, है ना, इसकी आदत डाल। और भेद ज्ञान की आदत अगर हो गई ना भाभी साहब, हो गई ना, तो आपको पल पल पर याद आएगा। अभी तो याद ही नहीं, बोले अभी तो हमने प्रारंभ भी नहीं किया है भेद ज्ञान। तो संवर अधिकार को याद कर लेना। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचना, अस्सेवा भाव तो बद्धा बद्धा ये किल के। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं सब भेद ज्ञान के सद्भाव में ही हुए हैं, और जितने भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव। और हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया भेद ज्ञान। हमने तो देखो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, अंदर में घटाना। मैं आप लोग को डांटती हूं ना, अंदर से मेरी आवाज आती कि मैं वाणी किया करता हूं। ऐसे अपने को अपना ऐसा बारंबार ऐसा अभ्यास करेंगे तो वो क्या होगा, जो भाषा वर्गणा निकली है ना, जो शब्द रूप परिणमित हुई, वो भाषा वर्गणा का काम है, मेरा काम नहीं है। बस वर्गणाएं 22 प्रकार की वर्गणाएं पड़ी ना, घटाया कितनी बार? कितनी बार अदिति घटाया? एक बार भी नहीं घटाया, है ना। याद सब कर ली, 22 प्रकार की वर्गणाएं सब याद कर ली और सब सुना दी, है ना। प्रयोग कितनी बार किया? प्रयोग कैसा है? एक बार भी नहीं किया। तो कैसे याद रहेगा भैया? धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक है, प्रयोग करना है उसका। ये सेंटेंस कैसा है? नहीं भूलना बिल्कुल। तो यहां एक कहते हैं इस प्रकार लाभांतराय कर्म का उदय। अब क्या है, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, लाभ हुआ, कोई भी काम आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मार्क्स नहीं आए, अभी हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। रिया और वो क्या नाम है, रिया और आर्या क्या नाम है उन लोग का, भूल जाती हूँ मैं नाम, है ना।
इतनी होशियार लड़कियां और पता नहीं क्या हो गया। हाँ? तो ये कैसा है, आपने पता नहीं पढ़ाई की और उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं, लिखना लाभ इतना, प्रॉफिट इतना नहीं हुआ। सब में लगा लेना, बिजनेस में लगा लेना, अपनी पढ़ाई में लगा लेना। क्यों षष्ठी? और षष्ठी तो पास हो गई, बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका था ना, यहाँ पढ़ने का योग था, नहीं तो हमने तो सोच ही लिया था। लेकिन अपने, अब देखो अपना अपना योग्यता है बेटा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है, लाभांतराय कर्म का उदय, वीर्यांतराय कर्म का उदय। वो वाला कलश याद करना, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवास चिन्मात्र चिंता मणि सयस्मात्। कैसा हूं मैं? अचिंत शक्ति का धारी। गुरुदेव जी फरमाते थे ना, मैं काई बातन अधूरो नहीं, मैं सब बातन पूरो। ज्ञान से परिपूर्ण, दर्शन से परिपूर्ण, सुख से परिपूर्ण। बस जब भी अपने को दुख लगे तो क्या प्रयोग करना? सुख शक्ति से सुख रूप ही रहता सदा मैं आत्मा। किसी बात से दुखी हो जाए अपन, तुरंत याद करो, कितनी बार पड़ी है सुख शक्ति, अप्लाई करो उसको। मैं तो कैसा सुख शक्ति का कैसा हूं, लबालब भरा हुआ हूं, सुख से लबालब भरा हुआ हूं। तो फिर दुखी क्यों है? भूला है स्वयं आत्मा को, जो राजन भाई सब कहे ना, काबिल नहीं, अपने स्वयं को भूला है ना, बस यही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण है ही नहीं। हाँ हाँ, सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा। जरा महिमा तो ला अपनी, जरा महिमा तो लाओ अपनी, एकांत में बैठकर अपनी महिमा तो लाओ। कैसा हूं मैं, कैसा हूं मैं, कैसा हूं मैं? सुख से भरा हुआ हूं, ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं, आनंद से लबालब भरा हूं। रसगुल्ला खाया, क्या क्या खाया, खूब माल खा रहे हैं आजकल तो। आज रस मलाई थी बिल्कुल। हाँ, तो किस में से सुखाया? रसमलाई में से सुखाया। तो फिर वो बाउल को भी आना चाहिए, बाउल तो नाच उठे। ये लबालब भरा हुआ है उससे। कहां से? ऐसे एक एक संयोग में जहां जहां सुख की कल्पना की ना, वहां ऑपरेशन करो। अपने को लगे ना आर्या कि रसमलाई में सुख है, फिर उसका विचार करना, ये सुख रसमलाई में से आया क्या? किसमें? अगर रसमलाई में से आता तो किसी बाउल को आना चाहिए, एक बात। और अगर रसमलाई में से आया और रिजल्ट आ गया कि आप फेल हो गए और रसमलाई मुख में है, तो कितना आनंद आएगा? कितना आनंद आएगा? तो फिर कहां से आता है आनंद? ऐसा निर्णय करना बेटा, है ना, ऐसा निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। बस निर्णय, एक एक संयोग के पास जाके, पंचेंद्रिय के एक एक विषय के संयोग पर जहां जहां सुख की कल्पना कर रखी है, बस बिल्कुल ये सुख कहां से आया? इसमें से आया कि कहां से आया? सुख की खान तो मैं हूं, है ना, सुख मेरे में। तो महिमा बेटा किसकी आएगी? वो रसमलाई की आएगी कि अपनी आएगी? हाँ, किसकी आएगी? उस रसमलाई की महिमा आएगी कि अपनी आएगी? हाँ? फिर महिमा ही उड़ जाएगी बेटा। बाह्य कोई भी पदार्थ की आपको कभी महिमा ही नहीं आएगी अंदर में। वाओ, वेरी टेस्टी। ये उद्गार ही कभी नहीं, प्रयोग करो भैया। प्रयोगात्मक चीज है ये। तो यहाँ कहते वीर्यांतराय कर्म का उदय, अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा। पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम बनता है। मेरे रूम में क्या लिखा है? पुरुषार्थ किसको कहते हैं? ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के नाम पे तुझे कुछ करना हो तो कैसा है? ज्ञाता दृष्टा रहना ही कैसा है?
सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, बिल्कुल, है ना। बाहर की कोई परिस्थिति हो, ठीक है, अब मैनेजमेंट में रहते तो फिर दीदी आप क्यों गुस्सा करते हो हम पर? आप क्यों हमको डांटते हो? क्यों चलते फिरते टोका टाकी करा करते हो? बहुत करुणा है तुम पर, हम अपना नुकसान करके तुमको बोलते हैं, इसमें हमारा तो बहुत नुकसान है इसमें। हाँ, हमारा नुकसान करके हम आपको कैसे हैं टोकते हैं, हाँ? ये तो हमारा तो बहुत नुकसान होता है उसमें बेटा, है ना। लेकिन ठीक है वो उतना उदय सब कार्य करते हैं। अपन कोई कार्य को छोड़ना भी चाहते हैं ना, तो उदय होगा तो नहीं छोड़ सकते हो आप उसको, इसे उदय काम करवाते हैं। बिल्कुल, कुछ पुराना अपना तुम्हारा हिसाब होगा वो पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं दान लाभ भोग, भोगे जो भोग पहले, भोगांतराय कर्म का उदय। पैरालिसिस हो जाए, है ना, तो ऐसी बीमारी आ जाए जिससे खा नहीं सकते, नलियों से डाल रहे हैं, बंद कर दो भाभी साहब। जिस दिन ऐसी परिस्थिति आए ना, खत्म, बिल्कुल समाधि लेंगे, बिल्कुल देह को छूटना होगा जब छूटेगी, बिल्कुल, है ना। कि जब नलियों से डालना पड़े, ये करना, तो खाते बनता नहीं मुंह से और नलियों से डाल रहे, बताओ। मुझे तो इतना आश्चर्य होता है जो ऐसा करते हैं। बंद क्यों नहीं, अभी से निर्णय करो कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो हम सब बंद कर दो परिवार वालों को, बिल्कुल, कि नलियों से डालना पड़े, ये करना पड़े, ये ऐसे जीने से भी क्या मतलब। अरे बहुत बढ़िया, भाई साहब को मैंने बोला था ना, ऋषिकेश वाली बहन को, जब लास्ट सुबह देह परिवर्तन हुआ और शाम को मैं गई थी मिलने के लिए, तो मैंने तो बोला था कि बेन समाधि की तैयारी करो, लेकिन मोह के वशीभूत होकर कहाँ करते हैं, बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, नियमसार में आया है, प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, बिल्कुल। अरे ये रोग भरा शरीर, अब तो वैकृक शरीर मिलेगा ना भाभी साहब, बिना रोग का। है ना, बिना रोग का, है ना, देवगति में रोग नहीं आते ना, तो प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ, है ना। ये रोगों भरा शरीर, है ना, छूटेगा यहाँ से, और देवगति में जाएंगे, समोशन में जाके साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे। तो काहे की चिंता की देह छूट जाएगा, संयोग, इससे बढ़िया सहयोग मिलेंगे वहां पर। स्वर्ग के देवगति के सुख तो सब वर्णन मालूम ही है। तो कैसे भोगांतर है, भोग, अब खा नहीं पाते हैं, अब चल नहीं पाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है भाभी साहब, अब मंदिर नहीं जा पाते हैं। कुसुम भाभी साहब, अब मंदिर कोई ले ही नहीं जाता है, बिल्कुल, अब मंदिर ही नहीं जाया जाता है। तो इतने सालों से जा रहे थे तो क्या किया? इतने सालों से मंदिर जा रहे थे तो किस प्रयोजन से गए थे? जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ, सुख नहीं विषय विष भोगों में। किसको देखकर? तुमको लख यह सद ज्ञान हो। क्यों उनको देख के क्या ज्ञान हुआ? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती, तो तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ कि सुख नहीं विषय विष भोगों में, आपको देखकर ज्ञान हुआ। ये क्या आप इसने शांतिनाथ, कुंथुनाथ और चक्रवर्ती पद, तीन तीन पद के धारी आप, बिल्कुल, है ना, तो भी आपने सब छोड़ दिया। तो इसलिए आपको देखकर यह ज्ञान हुआ कि सुख नहीं विषय विष भोगों में। तो बुद्धिपूर्वक परिवार वालों को बोल देना या लिख देना। मैंने अभी डाल दिए ना उसमें, मैंने तो अपने ही चिंतन के लिए डाले थे। कितने लोगों के फोन आए मेरे पास, दीदी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे मैंने कहा भैया मैं स्वस्थ अवस्था में लिखा है ये मैंने, और ये सब अपने लिए लिखा है मैंने।
तो इस पर परिवार वालों को, समाज वालों को, जहां भी रहे, समाज में रहे तो समाज में, परिवार में रहे तो परिवार में, कि देह छूटने के पहले, देह परिवर्तन के पहले, देह परिवर्तन के बाद के नियम क्या क्या है सब बिल्कुल। तो यहाँ कहते भोगांतराय कर्म का उदय। अंतराय कर्म का उदय कितना भी आ जाए बाह्य में, मेरे में कभी अंतराय आता नहीं। मेरी परिणति को अपने सन्मुख करने में कभी किसी का अंतराय नहीं आएगा। अंतराय आएगा उसमें अपने उपयोग को अपने सन्मुख करने में कभी अंतराय का उदय नहीं आता है। ऐसा आते सब 9 कर्म में, बंधते 9 कर्म से, उदय 9 कर्म में, ये सब कैसे हैं, 9 कर्म में कैसे हैं, आते हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ एक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये अंतराय कर्म के है ना, सब उदय हैं बिल्कुल। इसलिए अतः तो महावयण विवादम, इसलिए किसी से विवाद। 5:20 हो गई, 5 बजे मुझे खत्म करना था। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, मालूम नहीं पड़ा समय। हेलो।